ये बातें तभी होती हैं तो दुनिया देख रही होती है। अब हम अपना कुछ भी सोचते रहें, दुनिया देख रही है क्या हुआ है, दुनिया ने अपने नतीजे निकाल लिए हैं कि क्या हुआ है। और अच्छा देखिए, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि 4 ऐसे मुल्क हैं या 4 ऐसी जगह हैं जिनके पास पूरी दुनिया का सैटेलाइट है, व्हाट इज कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशन, राउंड द क्लॉक दे कैन सी क्या हो रहा है। जीपीएस है अमेरिका का, गलीलियो है यूरोप का, ग्लोनॉस है रशिया का और बेदू है चाइना का। बेदू इन सब में से अच्छा है टेक्निकली, बिकॉज वो बहुत लेटेस्ट है, उसमें 45 सैटेलाइट्स है, किसी और में नहीं है। तो एग्जैक्ट क्या हुआ रियल टाइम में दुनिया को मालूम है, कुछ नहीं छुपा। अगर छुपा है तो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं मालूम। अब आप ये कहना कि हमने उनका वहाँ पर जाके अंदर वो उसको एक वो एयर स्ट्रिप्स को हमने कर, ठीक है, दैट्स फाइन, वो भी क्लेम कर रहे हैं हमने कर दिया। की थिंग वाज द एयर वॉर, आपने वो शुरू करी जंग, पर देखिए आगे क्या हुआ। लेसन दोनों सीख चुके हैं, आपने उसको पॉज किया है अभी ऑपरेशन को, प्राइम मिनिस्टर ने। इसका मतलब ये है कि पॉज का है कि अब दोनों को अपनी जो लिमिटेशंस है उसकी तैयारी करनी है। पाकिस्तान जल्दी से कर लेगा क्योंकि चीन उसको सब कुछ देगा। वो अब रिपोर्ट आ रही है कि वो आधे पैसे पे देगा, मैं कहता हूँ वो फ्री देगा, वो कोई पैसे नहीं लेगा, उससे हम घूमते रहेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, आपने ये न्यू नॉर्मल जो क्रिएट करा है वो इतना डेंजरस है कि जो वॉर का थ्रेशोल्ड है वो बिल्कुल नीचे आ गया है। क्योंकि अब आप क्या कह रहे हैं न्यू नॉर्मल के अंदर कि आप मिसाइल फायर कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर। सवाल ये है कि अगर आप कुछ भी करेंगे एक्ट ऑफ वॉर, देखिए अब आप एक्ट ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं, 2019 में क्या हुआ था। 2019 में जब हमने ऑपरेशन किया था बालाकोट का, अगले दिन उन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया, मिलिट्री टारगेट्स करे। हमारी एयरफोर्स ने बोला पब्लिकली दैट दिस वाज एन एक्ट ऑफ वॉर, कुछ किया कुछ नहीं। तो ये कहने और करने में फर्क होता है। ये जो हुआ है इससे हमारी एयरफोर्स की लिमिटेशंस एक्सपोज हो गई हैं, इसमें पॉज है, डेंजरसली लो थ्रेशोल्ड आ गया है। और मैं समझता हूँ जॉन सी भी विचएवर साइड गेट्स रेडी फर्स्ट दे विल लिफ्ट द पॉज। देखिए आपको जंग 2 जगह लड़नी होगी। जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान अकेला नहीं है। इट इज़ व्हाट आई हैव बीन कॉलिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, दिस इज अ वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर। चाइना उसके साथ खड़ा है, सिर्फ हाथ नहीं दिखा रहा है। एक तो ये हो गया आपका। दूसरी जंग आपकी होगी कश्मीर के अंदर। जहाँ तक उनका ताल्लुक है, चाइना का ताल्लुक है, वो ये इंश्योर करेंगे जो आपकी एयरफोर्स है वो तकसीम रहेगी, पर वो कुछ करेंगे नहीं। वो सिर्फ अपनी एक्टिविटी जो है वो बढ़ा देंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे आपके साथ। वो आपको अपने लेवल का समझते ही नहीं है। और सब ये इससे एक और बात निकली, अब पूरी जो दुनिया है, अब हम कह रहे हैं कि साहब हम हाइफनेट हो गए हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान। आप खुद ही तो करते रहते हैं सारा टाइम। परमाणु शक्ति को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए मैं समझता हूँ, क्योंकि कोई इतनी जल्दी न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं करेगा। कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ मैटर। जो जंग होती है कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ मैटर, और उसमें वो दुनिया ने देख लिया है कि हमारे वो कॉम्पिटिटर हैं, वो हमसे कम बिल्कुल नहीं। एक काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती मेरी सोच में। सॉरी, मैं बताता हूँ क्यों। 35 साल जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, ये प्रॉब्लम क्यों चलती रही है, क्योंकि हमारे पास कभी क्रेडिबल कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ थी ही नहीं। मिसाल के तौर पर चीन ईस्ट लद्दाख में बैठा है, हम क्या उसको बाहर फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते। जब पाकिस्तान को लगता ही नहीं है कि आपके पास लड़ाई की काबिलियत है तो वो क्या करेगा? और काउंटर टेरर तो आप अपने एरिया में कर रहे हैं ना, यहाँ पे फेंस लगा के आप करते रहिए, 35 साल और करते रहिए। नहीं हो रहा है। मैं यही आपसे अर्ज करना चाहता था। उन्होंने अपना डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया है, चीन उनके साथ है, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। ये जब मैं पैदा हुआ था तभी से सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है। पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है। मेरे हिसाब से आज चीन साउथ एशिया पे छा गया है। अगर वो छा गया है, उनका इस्लामिक पार्टनर इसमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान है जो कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ बहुत कुछ कर सकता है। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ और पाकिस्तानी भी मानते हैं। उनकी गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट।
और मैं एक और आपसे ये बात कहूँ कि उनकी तैयारी हमसे पहले होगी और मेरे हिसाब से दे विल बी रेडी मच फास्टर ये पॉज हटाने के लिए। तो मैं समझता हूँ आप ये मान के चलिए कि आफ्टर 1 ईयर वी आर हेडिंग फॉर अ बिग ट्रबल। ये इतना आसान काम नहीं है जो आपने हमने किया है, ये ऑपरेशन सिंदूर कि हम घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। यू एक्सपोज कंप्लीटली द लिमिटेशंस ऑफ द एयर फोर्स, जो आपकी मेन फोर्स है। आपने 2019 में की, आपने अब करी, तो अब आपके पास कहाँ जाएंगे आप सामान लेने के लिए? वो जल्दी से तैयारी करेगा, वो पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा है। मेन बात बहुत सीधी सी है, वी नीड पीस, पीस फॉर डेवलपमेंट, पीस फॉर डिटरेंस बिल्डिंग, पीस फॉर वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी। आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 2 बार बोल चुका है कि आप सीज फायर की बात करिए और हमसे 3 मसलों पे बात करिए, कश्मीर, वाटर एंड द थर्ड दे आर टॉकिंग ऑफ इज व्हाट इज द थर्ड वन, दे आर टॉकिंग ऑफ 3 थिंग्स कि उस पे हम बैठ के बात, ट्रेड दे वांट टू टॉक। चाइना का अभी वाइस फॉरेन मिनिस्टर सुन वेडोंग वाज हियर इन दिल्ली, ही मेट अप विद द फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री। दे से कि आप डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करिएगा। अच्छा, अभी देखिए, जो आपको ये शायद मालूम होगा, आपको तो मालूम ही होगा, सर्गी लैवरोव वाज सपोज हियर, उसने अपना कैंसिल कर दिया है आना, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दे आर गोइंग टू G7, वो वहाँ चले गए हैं। अब क्यों आ रहे थे सर्गी लैवरोव? वी नीड सर्गी लैवरोव, वी नीड सर्गी लैवरोव बिकॉज नॉट ओनली हमें S-400 चाहिए, हमें S-500 चाहिए। पूछिए क्यों? वो इसलिए चाहिए क्योंकि चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल्स देगा पाकिस्तान को, जिसको हम बोलते हैं DF-17 विद द हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, दे विल गिव इट टू देम। उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। वो आप देख लीजिए क्या हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये ना एक टेंडेंसी है टू से कि हमारा जो एडवर्सरी है वो हमसे कमज़ोर है, उसको अंडर एस्टिमेट करना। वो कमज़ोर नहीं है बिल्कुल, और ना वो इम्प्लोड हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर खतरा है तो आपको खतरा है। हम ग्लोबल साउथ कंट्री है, वी आर अ ग्लोबल साउथ कंट्री। हमें पीस चाहिए। हमारे 80 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं, उनके पास चाइना से बात करिए, पाकिस्तान से, चाइना से क्यों नहीं बात करते हैं? क्या प्रॉब्लम है हमारी चाइना से? हमारी मेन प्रॉब्लम चाइना ये है जो अमेरिका की है कि वी कैनॉट डाइजेस्ट, वी कैनॉट एक्सेप्ट अ सक्सेसफुल चाइना। हमारी मेन प्रॉब्लम चाइना से ये है, एक कामयाब मुल्क है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए एक मिनट, मैं लेट मी जस्ट फिनिश दिस पॉइंट। इफ यू सी द 36 डायनेस्टीज ऑफ चाइना, एक को छोड़ के ऑल द डायनेस्टीज दे बिल्ट एंड रीबिल्ट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। देखिए कश्मीर की आप जो भी कह लीजिए कि यह हमारा हो गया, कश्मीर जो ओरिजिनल कश्मीर है उस पर आज चाइना भी बैठा हुआ है, पाकिस्तान भी बैठा हुआ है। ये भी हकीकत है कि यूएन में 1948 रेजोल्यूशन था, वो भी एक हकीकत है। उसका मायना ये है कि जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, ख्वाजा आसिफ, उसने 4 दिन पहले बयान दिया है, ये सुनिएगा इस बात को। 4 दिन पहले उसने ये कहा है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को अब सीज फायर लाइन बोलना चाहते हैं। इसका मैं इम्प्लीकेशन 1 मिनट आपको बताता हूँ। लाइन ऑफ कंट्रोल जब बनी थी शिमला एग्रीमेंट में, इसमें 2 चीज़ें थी। पहली थी दिस वाज बायलैटरल, दूसरी चीज़ इसमें क्या थी वो क्लियरली लिखी हुई है कि नीदर साइड विल यूज फोर्स टू चेंज द लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि आप टैक्टिकली उसको हिला सकते थे, जो हम हिलाते रहे हैं। कभी हम उनकी एक पोस्ट ले लेते हैं, हमारी ले लेते हैं। इफ नाउ दे आर सेइंग वी वांट टू गो बैक टू द यूएन रेजोल्यूशन एंड द सीज फायर लाइन, उसका इम्प्लीकेशन सीधा है दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अटैक ऑन कश्मीर। मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं, मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं था कि हम ऐसी कुछ हरकत करेंगे ऑपरेशन सिंदूर में कि वी विल एक्चुअली क्रॉस देयर एयर स्पेस। मेरे को तो लग रहा था कि हमारी जो सिक्योरिटी टीम है, टॉप सिक्योरिटी टीम सरकार की, वो सोचे कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है। तो मुझे खुद बहुत अजीब सा लगा कि आप ऐसे कैसे काम कर रहे हैं, रियलाइजिंग फुली वेल कि आप जो है यू आर प्लेइंग देयर गेम। ये बातें तभी होती है तो दुनिया देख रही होती है। अब हम अपना कुछ भी सोचते रहें, दुनिया देख रही है क्या हुआ है। दुनिया ने अपने नतीजे निकाल लिए हैं कि क्या हुआ है। और अच्छा देखिए, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
वो ये है कि 4 ऐसे मुल्क हैं या 4 ऐसी जगह हैं जिनके पास पूरी दुनिया का सैटेलाइट है, व्हाट इज कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशन। राउंड द क्लॉक दे कैन सी क्या हो रहा है। जीपीएस है अमेरिका का, गलीलियो है यूरोप का, ग्लोनॉस है रशिया का और बेदू है चाइना का। बेदू इन सब में से अच्छा है टेक्निकली, बिकॉज वो बहुत लेटेस्ट है, उसमें 45 सैटेलाइट्स है, किसी और में नहीं है। तो एग्जैक्ट क्या हुआ रियल टाइम में दुनिया को मालूम है, कुछ नहीं छुपा। अगर छुपा है तो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं मालूम। अब आप ये कहना कि हमने उनका वहां पर जाके अंदर वो उसको एक वो एयर स्ट्रिप्स को हमने कर, ठीक है, दैट्स फाइन, वो भी क्लेम कर रहे हैं हमने कर दिया। की थिंग वाज द एयर वॉर। आपने वो शुरू करी जंग, पर देखिए आगे क्या हुआ। लेसन दोनों सीख चुके हैं, आपने उसको पॉज किया है अभी ऑपरेशन को, प्राइम मिनिस्टर ने। इसका मतलब ये है कि पॉज का है कि अब दोनों को अपनी जो लिमिटेशंस है उसकी तैयारी करनी है। पाकिस्तान जल्दी से कर लेगा क्योंकि चीन उसको सब कुछ देगा। वो अब रिपोर्ट आ रही है कि वो आधे पैसे पे देगा, मैं कहता हूँ वो फ्री देगा, वो कोई पैसे नहीं लेगा, उससे हम घूमते रहेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, आपने ये न्यू नॉर्मल जो क्रिएट करा है वो इतना डेंजरस है कि जो वॉर का थ्रेशोल्ड है वो बिल्कुल नीचे आ गया है। क्योंकि अब आप क्या कह रहे हैं, न्यू नॉर्मल के अंदर कि आप मिसाइल फायर कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर। सवाल ये है कि अगर आप कुछ भी करेंगे एक्ट ऑफ वॉर, देखिए अब आप एक्ट ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं। 2019 में क्या हुआ था, 2019 में जब हमने ऑपरेशन किया था बालाकोट का, अगले दिन उन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया, मिलिट्री टारगेट्स करे। हमारी एयरफोर्स ने बोला पब्लिकली दैट दिस वाज एन एक्ट ऑफ वॉर, कुछ किया कुछ नहीं। तो ये कहने और करने में फर्क होता है। ये जो हुआ है इससे हमारी एयरफोर्स की लिमिटेशंस एक्सपोज हो गई हैं। इसमें पॉज है, डेंजरसली लो थ्रेशोल्ड आ गया है, और मैं समझता हूँ जॉन सी भी विचएवर साइड गेट्स रेडी फर्स्ट दे विल लिफ्ट द पॉज। ये बातें तभी होती है तो दुनिया देख रही होती है। अब हम अपना कुछ भी सोचते रहें, दुनिया देख रही है क्या हुआ है। दुनिया ने अपने नतीजे निकाल लिए हैं कि क्या हुआ है। और अच्छा देखिए, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि 4 ऐसे मुल्क हैं या 4 ऐसी जगह हैं जिनके पास पूरी दुनिया का सैटेलाइट है, व्हाट इज कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशन। राउंड द क्लॉक दे कैन सी क्या हो रहा है। जीपीएस है अमेरिका का, गलीलियो है यूरोप का, ग्लोनॉस है रशिया का और बेदू है चाइना का। बेदू इन सब में से अच्छा है टेक्निकली, बिकॉज वो बहुत लेटेस्ट है, उसमें 45 सैटेलाइट्स है, किसी और में नहीं है। तो एग्जैक्ट क्या हुआ रियल टाइम में दुनिया को मालूम है, कुछ नहीं छुपा। अगर छुपा है तो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं मालूम। अब आप ये कहना कि हमने उनका वहां पर जाके अंदर वो उसको एक वो एयर स्ट्रिप्स को हमने कर, ठीक है, दैट्स फाइन, वो भी क्लेम कर रहे हैं हमने कर दिया। की थिंग वाज द एयर वॉर। आपने वो शुरू करी जंग, पर देखिए आगे क्या हुआ। लेसन दोनों सीख चुके हैं, आपने उसको पॉज किया है अभी ऑपरेशन को, प्राइम मिनिस्टर ने। इसका मतलब ये है कि पॉज का है कि अब दोनों को अपनी जो लिमिटेशंस है उसकी तैयारी करनी है। पाकिस्तान जल्दी से कर लेगा क्योंकि चीन उसको सब कुछ देगा। वो अब रिपोर्ट आ रही है कि वो आधे पैसे पे देगा, मैं कहता हूँ वो फ्री देगा, वो कोई पैसे नहीं लेगा, उससे हम घूमते रहेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, आपने ये न्यू नॉर्मल जो क्रिएट करा है वो इतना डेंजरस है कि जो वॉर का थ्रेशोल्ड है वो बिल्कुल नीचे आ गया है। क्योंकि अब आप क्या कह रहे हैं न्यू नॉर्मल के अंदर कि आप मिसाइल फायर कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर। सवाल ये है कि अगर आप कुछ भी करेंगे एक्ट ऑफ वॉर, देखिए अब आप एक्ट ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं। 2019 में क्या हुआ था, 2019 में जब हमने ऑपरेशन किया था बालाकोट का, अगले दिन उन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया, मिलिट्री टारगेट्स करे। हमारी एयरफोर्स ने बोला पब्लिकली दैट दिस वाज एन एक्ट ऑफ वॉर, कुछ किया कुछ नहीं। तो ये कहने और करने में फर्क होता है। ये जो हुआ है इससे हमारी एयरफोर्स की लिमिटेशंस एक्सपोज हो गई हैं। इसमें पॉज है, डेंजरसली लो थ्रेशोल्ड आ गया है, और मैं समझता हूँ जॉन सी भी विचएवर साइड गेट्स रेडी फर्स्ट दे विल लिफ्ट द पॉज। देखिए आपको जंग 2 जगह लड़नी होगी। जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान अकेला नहीं है। इट इज़ व्हाट आई हैव बीन कॉलिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, दिस इज अ वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर। चाइना उसके साथ खड़ा है, सिर्फ हाथ नहीं दिखा रहा है। एक तो ये हो गया आपका। दूसरी जंग आपकी होगी कश्मीर के अंदर।
जहाँ तक उनका ताल्लुक है, चाइना का ताल्लुक है, वो ये इंश्योर करेंगे जो आपकी एयरफोर्स है वो तकसीम रहेगी, पर वो कुछ करेंगे नहीं, वो सिर्फ अपनी एक्टिविटी जो है वो बढ़ा देंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे आपके साथ, वो आपको अपने लेवल का समझते ही नहीं है। और सब ये इससे एक और बात निकली, अब पूरी जो दुनिया है, अब हम कह रहे हैं कि साहब हम हाइफनेट हो गए हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, आप खुद ही तो करते रहते हैं सारा टाइम। परमाणु शक्ति को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि कोई इतनी जल्दी न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं करेगा। कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ मैटर, जो जंग होती है कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ मैटर, और उसमें वो दुनिया ने देख लिया है कि हमारे वो कॉम्पिटिटर हैं, वो हमसे कम बिल्कुल नहीं। एक काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती मेरी सोच में, सॉरी, मैं बताता हूँ क्यों। 35 साल जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, ये प्रॉब्लम क्यों चलती रही है, क्योंकि हमारे पास कभी क्रेडिबल कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ थी ही नहीं। मिसाल के तौर पर चीन ईस्ट लद्दाख में बैठा है, हम क्या उसको बाहर फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते। जब पाकिस्तान को लगता ही नहीं है कि आपके पास लड़ाई की काबिलियत है, तो वो क्या करेगा? और काउंटर टेरर तो आप अपने एरिया में कर रहे हैं ना, यहाँ पे फेंस लगा के आप करते रहिए, 35 साल और करते रहिए। नहीं हो रहा है। मैं यही आपसे अर्ज करना चाहता था। उन्होंने अपना डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया है, चीन उनके साथ है, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। ये जब मैं पैदा हुआ था तभी से सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है। पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है। मेरे हिसाब से आज चीन साउथ एशिया पे छा गया है। अगर वो छा गया है, उनका इस्लामिक पार्टनर इसमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान है जो कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ बहुत कुछ कर सकता है। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ और पाकिस्तानी भी मानते हैं, उनकी गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और मैं एक और आपसे ये बात कहूँ कि उनकी तैयारी हमसे पहले होगी और मेरे हिसाब से दे विल बी रेडी मच फास्टर ये पॉज हटाने के लिए। तो मैं समझता हूँ, आप ये मान के चलिए कि आफ्टर 1 ईयर वी आर हेडिंग फॉर अ बिग ट्रबल। ये इतना आसान काम नहीं है जो हमने किया है, ये ऑपरेशन सिंदूर, कि हम घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। यू एक्सपोज कंप्लीटली द लिमिटेशंस ऑफ द एयरफोर्स, जो आपकी मेन फोर्स है। आपने 2019 में की, आपने अब करी, तो अब आपके पास कहाँ जाएंगे आप सामान लेने के लिए? वो जल्दी से तैयारी करेगा। वो पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा है। मेन बात बहुत सीधी सी है, वी नीड पीस, पीस फॉर डेवलपमेंट, पीस फॉर डिटरेंस बिल्डिंग, पीस फॉर वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी। आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 2 बार बोल चुका है कि आप सीज फायर की बात करिए और हमसे 3 मसलों पे बात करिए, कश्मीर, वाटर एंड द थर्ड दे आर टॉकिंग ऑफ इज व्हाट इज द थर्ड वन? दे आर टॉकिंग ऑफ 3 थिंग्स कि उस पे हम बैठ के बात, ट्रेड, दे वांट टू टॉक। चाइना का अभी वाइस फॉरेन मिनिस्टर सुन वेडोंग वाज हियर इन दिल्ली, ही मेट अप विद द फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री। दे से कि आप डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करिएगा। अच्छा, अभी देखिए, जो आपको ये शायद मालूम होगा, आपको तो मालूम ही होगा, सर्गी लैवरोव वाज सपोज हियर, उसने अपना कैंसिल कर दिया है आना, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दे आर गोइंग टू G7, वो वहाँ चले गए हैं। अब क्यों आ रहे थे सर्गी लैवरोव? वी नीड सर्गी लैवरोव, वी नीड सर्गी लैवरोव बिकॉज नॉट ओनली हमें S-400 चाहिए, हमें S-500 चाहिए। पूछिए क्यों? वो इसलिए चाहिए क्योंकि चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल्स देगा पाकिस्तान को, जिसको हम बोलते हैं DF-17 विद द हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, दे विल गिव इट टू देम। उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। वो आप देख लीजिए क्या हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये ना एक टेंडेंसी है टू से कि हमारा जो एडवर्सरी है वो हमसे कमज़ोर है, उसको अंडर एस्टिमेट करना। वो कमज़ोर नहीं है बिल्कुल, और ना वो इम्प्लोड हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर खतरा है तो आपको खतरा है। हम ग्लोबल साउथ कंट्री है, वी आर अ ग्लोबल साउथ कंट्री। हमें पीस चाहिए। हमारे 80 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं, उनके पास चाइना से बात करिए, पाकिस्तान से, चाइना से क्यों नहीं बात करते हैं? क्या प्रॉब्लम है हमारी चाइना से? हमारी मेन प्रॉब्लम चाइना ये है जो अमेरिका की है कि वी कैनॉट डाइजेस्ट, वी कैनॉट एक्सेप्ट
अ सक्सेसफुल चाइना। हमारी मेन प्रॉब्लम चाइना से ये है, एक कामयाब मुल्क है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए एक मिनट, मैं लेट मी जस्ट फिनिश दिस पॉइंट। इफ यू सी द 36 डायनेस्टीज ऑफ चाइना, एक को छोड़ के ऑल द डायनेस्टीज दे बिल्ट एंड रीबिल्ट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। देखिए कश्मीर की आप जो भी कह लीजिए कि यह हमारा हो गया, कश्मीर जो ओरिजिनल कश्मीर है उस पर आज चाइना भी बैठा हुआ है, पाकिस्तान भी बैठा हुआ है। ये भी हकीकत है कि यूएन में 1948 रेजोल्यूशन था, वो भी एक हकीकत है। उसका मायना ये है कि जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, ख्वाजा आसिफ, उसने 4 दिन पहले बयान दिया है, ये सुनिएगा इस बात को। 4 दिन पहले उसने ये कहा है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को अब सीज फायर लाइन बोलना चाहते हैं। इसका मैं इम्प्लीकेशन 1 मिनट आपको बताता हूँ। लाइन ऑफ कंट्रोल जब बनी थी शिमला एग्रीमेंट में, इसमें 2 चीज़ें थी। पहली थी दिस वाज बायलैटरल, दूसरी चीज़ इसमें क्या थी वो क्लियरली लिखी हुई है कि नीदर साइड विल यूज फोर्स टू चेंज द लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि आप टैक्टिकली उसको हिला सकते थे, जो हम हिलाते रहे हैं। कभी हम उनकी एक पोस्ट ले लेते हैं, हमारी ले लेते हैं। इफ नाउ दे आर सेइंग वी वांट टू गो बैक टू द यूएन रेजोल्यूशन एंड द सीज फायर लाइन, उसका इम्प्लीकेशन सीधा है दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अटैक ऑन कश्मीर। मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं, मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं था कि हम ऐसी कुछ हरकत करेंगे ऑपरेशन सिंदूर में कि वी विल एक्चुअली क्रॉस देयर एयर स्पेस। मेरे को तो लग रहा था कि हमारी जो सिक्योरिटी टीम है, टॉप सिक्योरिटी टीम सरकार की, वो सोचे कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है। तो मुझे खुद बहुत अजीब सा लगा कि आप ऐसे कैसे काम कर रहे हैं, रियलाइजिंग फुली वेल कि आप जो है यू आर प्लेइंग देयर गेम। ये बातें तभी होती है तो दुनिया देख रही होती है। अब हम अपना कुछ भी सोचते रहें, दुनिया देख रही है क्या हुआ है। दुनिया ने अपने नतीजे निकाल लिए हैं कि क्या हुआ है। और अच्छा देखिए, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि 4 ऐसे मुल्क हैं या 4 ऐसी जगह हैं जिनके पास पूरी दुनिया का सैटेलाइट है, व्हाट इज कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशन। राउंड द क्लॉक दे कैन सी क्या हो रहा है। जीपीएस है अमेरिका का, गलीलियो है यूरोप का, ग्लोनॉस है रशिया का, और बेदू है चाइना का। बेदू इन सब में से अच्छा है टेक्निकली, बिकॉज वो बहुत लेटेस्ट है, उसमें 45 सैटेलाइट्स है, किसी और में नहीं है। तो एग्जैक्ट क्या हुआ रियल टाइम में दुनिया को मालूम है, कुछ नहीं छुपा। अगर छुपा है तो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं मालूम। अब आप ये कहना कि हमने उनका वहाँ पर जाके अंदर वो उसको एक वो एयर स्ट्रिप्स को हमने कर, ठीक है, दैट्स फाइन, वो भी क्लेम कर रहे हैं हमने कर दिया। की थिंग वाज द एयर वॉर, आपने वो शुरू करी जंग, पर देखिए आगे क्या हुआ। लेसन दोनों सीख चुके हैं। आपने उसको पॉज किया है अभी ऑपरेशन को, प्राइम मिनिस्टर ने। इसका मतलब ये है कि पॉज का है कि अब दोनों को अपनी जो लिमिटेशंस है उसकी तैयारी करनी है। पाकिस्तान जल्दी से कर लेगा क्योंकि चीन उसको सब कुछ देगा। वो अब रिपोर्ट आ रही है कि वो आधे पैसे पे देगा, मैं कहता हूँ वो फ्री देगा, वो कोई पैसे नहीं लेगा, उससे हम घूमते रहेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, आपने ये न्यू नॉर्मल जो क्रिएट करा है वो इतना डेंजरस है कि जो वॉर का थ्रेशोल्ड है वो बिल्कुल नीचे आ गया है। क्योंकि अब आप क्या कह रहे हैं न्यू नॉर्मल के अंदर कि आप मिसाइल फायर कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर। सवाल ये है कि अगर आप कुछ भी करेंगे एक्ट ऑफ वॉर, देखिए अब आप एक्ट ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं। 2019 में क्या हुआ था, 2019 में जब हमने ऑपरेशन किया था बालाकोट का, अगले दिन उन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया, मिलिट्री टारगेट्स करे। हमारी एयरफोर्स ने बोला पब्लिकली दैट दिस वाज एन एक्ट ऑफ वॉर, कुछ किया कुछ नहीं। तो ये कहने और करने में फर्क होता है। ये जो हुआ है इससे हमारी एयरफोर्स की लिमिटेशंस एक्सपोज हो गई हैं। इसमें पॉज है, डेंजरसली लो थ्रेशोल्ड आ गया है, और मैं समझता हूँ जॉन सी भी विच एवर साइड गेट्स रेडी फर्स्ट दे विल लिफ्ट द पॉज।